इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 90 साल की उम्र में निधन, करण जौहर ने सोशल मीडिया पर दी दुखद खबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का पदभार, कहा न्याय और पारदर्शिता प्राथमिकता होगी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर लगाया लोकतंत्र और संविधान पर सवाल। जामनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 622 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास, जनसभा को भी किया संबोधित। भारत अफगानिस्तान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एसोचैम में अहम बैठक, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर विस्तार से की गई चर्चा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनकी मौत ने पूरा सिनेमा जगत स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने अपनी लंबी और शानदार फिल्मी यात्रा के दौरान हिंदी फिल्मों को कई यादगार किरदार दिए थे। उनकी पिछली हालात कुछ दिनों से खराब बताई जा रही थी। प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की सूचना दी है। कहा जा रहा है कि वो कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। हालांकि उन्हें पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, बाद में उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए उनके निधन की खबर साझा की। उन्होंने धर्मेंद्र को बॉलीवुड का एक स्तंभ बताया और उनकी याद में गहरी संवेदना व्यक्त की है। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, यह एक युग का अंत है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टार व इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। वो सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भू राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह भूमि राजस्व विभाग है। विजय सिन्हा भूमि पुत्र है। हमारी मातृभूमि का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। न्यायालयों में बिहार के लोगों के सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद के कारण जाते हैं, उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे में न्याय सुलभता उपलब्ध करवाने की हमारी प्राथमिकता होगी। सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है। हमने कई नई पहल भी आगे बढ़ाई है। यहाँ भी उसकी समीक्षा कर स्थायी समाधान किए जा रहे हैं और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को पूरा करेंगे। देखिए, ये भूमि राजस्व विभाग है और भूमि पुत्र हूँ, विजय सिन्हा भूमि पुत्र है। और भूमि का संरक्षण, हमारी मातृभूमि का सम्मान बढ़ाने के लिए और बिहारियों को जिस भूमि विवाद के कारण सबसे ज्यादा मामला न्यायालय में जाता है, उसको रोकने का प्रयास होगा। पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे के अंदर न्याय सुलभता उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता होगी। और सर्वे का काम भी जो चल रहा है, हमारे पुराने सेक्रेटरी हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत बेहतर काम। श्रम संसाधन विभाग में कई नए पहल को हम लोग आगे बढ़ाए। यहां भी उसकी समीक्षा कर अस्थायी समाधान, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिशन है, उसको पूरा करेंगे। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सीमित संसाधन में लघु सीमांत किसानों को बेहतर
भूमि का संरक्षण और उपयोग और विकास के लिए पूरी रणनीति बनेगी। जितने भी डेवलपमेंट विभाग हैं सबको जमीन चाहिए और भूमि राजस्व विभाग उसका सही सदुपयोग के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ प्रयास भी करेगा। बालू माफिया से हम लोग निपटते रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बेहतर आया है, राजस्व भी काफी बढ़ा। इस विभाग के अंदर भी राजस्व बढ़ेगा और सफेद पोश जो भूमि माफिया हैं, 3 माफिया की चर्चा बिहार में ज्यादा होती है, बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफिया। तो बालू दारू की अवैध कमाई भ्रष्ट तरीके से जो जमीन में लगता है उस पर विशेष निगाह होगी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। त्रिवेदी ने कहा कि धर्मेंद्र ने 3 पीढ़ियों तक भारतीय सिनेमा और संस्कृति को जीवंत बनाए रखा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे। उनके अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी ने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के बूथ अधिकारी केवल जानकारी लेने आए तो उन्हें बंधक बनाने की सलाह दी जा रही है। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। नायकों में से एक जिन्होंने तकरीबन 3 पीढ़ी तक भारतीय चित्रपट पर भारतीय परिवेश और विशुद्ध भारतीय विचार को एक बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया और जो हम सबको विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे, ऐसे श्री धर्म सिंह देओल जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो? संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद देश और सिनेमा जगत में शोक की लहर है। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर देश भर से श्रद्धांजलि मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। नितिन गडकरी ने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान भी थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र देश और किसानों के प्रति हमेशा कमिटेड रहे और उनका काम फिल्म इंडस्ट्री में अमिट है। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है
और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अभिनेता को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि बचपन से उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्में देखी और उनके लिए शोले जैसी फिल्मों का अनुभव हर किसी के लिए यादगार था। उमर अब्दुल्ला ने धर्मेंद्र के निधन पर अफसोस जताया और कहा कि वो लंबे समय से बीमार थे, लेकिन उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने धर्मेंद्र के परिवार को सांत्वना दी और भगवान से उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी। मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं कि काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन चलिए ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। मैं अपने तरफ से उनके घर वालों को ताज़ियत का इजहार करता हूं और भगवान उनके। जामनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। लगभग 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और आने वाले समय में जामनगर के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जामनगर में विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। इनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स, शहरी सुविधाओं का विस्तार, स्थानीय नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कई काम शामिल हैं। उद्घाटन के बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि पूरे गुजरात में संतुलित और तेज गति से विकास हो। उन्होंने जामनगर के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में क्षेत्र में और भी जनोपयोगी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विविध प्रकल्पोना लोकार्पण और खातमुहूर्त प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित मारा साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोडवाड़िया, श्रीमती रीवाबा जाडेजा, मेयर श्री विनोद भाई खीमसुरिया, सांसद श्री पूनमबेन माडव, जिला पंचायतना प्रमुख श्री मेयबेन गरचर, मारा साथी धारासभ्य श्री दिव्येश भाई अकबरी, मेघजी भाई चावड़ा, शहरना प्रमुख श्रीमती बीनाबेन कोठारी, डेप्यूटी मेयर श्रीमती कृष्णाबेन सोडा, स्टैंडिंग चेयरमैन श्री नीलेश भाई कगथरा, दंडक श्री केतन भाई नाकवा, नेता श्री आशीष भाई जोशी, जिला भाजपा महामंत्री श्री दिलीप भाई भोजाणी, कमिश्नर श्री DN मोदी, कलेक्टर श्री KB ठक्कर, मंच पर उपस्थित सर्व अधिकारीगण, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आज सिख धर्मना 9मा गुरु तेज बहादुर जी ना बलिदान दिवस है। अफगानिस्तान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने आज दिल्ली में एसोचैम के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में भारत अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापारिक अवसरों और निवेश की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री अजीजी ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध को बढ़ाना है। हम भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं।
लुधियाना के टंडारी खुर्द वार्ड नंबर 25 में लंबे समय से चली आ रही सीवर की समस्या को दूर करने के लिए पार्षद कमलजीत सिंह भोपराय ने चुनावी वादा पूरा करते हुए नई सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करवा दिया है। वार्ड वासियों में खुशी का माहौल है। टंडारी खुर्द वार्ड नंबर 25 और तस्वीरें इसी इलाके की है, जहां कांग्रेसी पार्षद कमलजीत सिंह भोपराय ने सीवर पाइपलाइन का काम शुरू करवाया है। इस क्षेत्र में लंबे समय से सीवर जाम और जगह जगह गंदे पानी की समस्या बनी हुई थी। पुरानी सीवर लाइन बंद पड़ी रहती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। नई और बड़ी पाइपलाइन डाले जाने से इस समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। काम शुरू होते ही वार्ड के लोगों ने पार्षद कमलजीत भोपराय का धन्यवाद दिया और इसे बड़ी राहत बताया। हुबली में मक्का की उचित कीमत और खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि सरकार उनके मक्का को बेहद ही कम कीमत पर खरीद रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तहसीलदार ऑफिस के सामने किसान संगठन ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया है। आइए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हुबली में किसानों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। तहसीलदार के ऑफिस के बाहर किसानों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग 1 क्विंटल मक्का पर 3000 समर्थन मूल्य तय किया जाए और खरीद केंद्र तुरंत खोले जाए हैं। किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार ने मक्का के लिए बेहद ही कम कीमत तय कर दी है, जिससे उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। किसान नेताओं ने आरोप लगाए कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उचित दाम नहीं मिला तो वो आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष करेंगे। AIKKMS ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರನ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತೇನು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಉಲ್ಟಾ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಒಳಸುರಿಗಳ ರೇಟ್ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೋರಾಟ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ MSPನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು। C2+50% ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು C2+50% ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಗೊಂಜಾಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಾಕೆಟ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 1800 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ 1400 1500 1600। ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ದಾಳ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕೆಸರೆರ ಚಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಲೆದ್ದು ಹೋರಾಟ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ತೆರಿಬೇಕು, 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ, ಧಾರವಾಡ, AIKKMS जिला अध्यक्षರು। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।